नमस्कार, जवाहर झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची में कल होने वाली उलगुलान रैली में देश और सनातन विरोधियों का जमावड़ा होगा, यह आरोप लगाया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस रैली में ऐसे ही नेताओं का जमावड़ा होने जा रहा है जिसने देश और झारखंड को लूटने का काम किया है। मैंने आप सबके सामने तो ये संक्षिप्त में बातें कही कि ये लोग कैसे झारखंड के विरोधी हैं और उन्हीं लोगों का कल जमावड़ा होने वाला है, उसी के बारे में आपने बताया। तो झारखंड की जनता जानती है कि भाई जो लोग झारखंड को लूटा है, लुटाया है, जिन लोगों ने झारखंड की जनता का कभी भावनाओं का सम्मान नहीं किया है और कल ऐसे लोगों की जमावड़ा, तो भला जनता इन पर कितना विश्वास करेगी? जनता इस पर क्या विश्वास करेगी? दूसरा मैं बता रहा था कि भाई ये लोग देश विरोधी, आप देश विरोधी का अतीत आप पुराना भी आप देख लीजिए। जब कभी भी देश के अंदर में आतंकवादियों का हमला होता था, उसमें भी लोग संदेह प्रकट करते थे, तो उसमें भी इनके नेता क्या बोलते थे? भैया तो हिंदू उग्रवादी, इस प्रकार के नाम, भगवान उग्रवादी, क्या क्या पता करते बोलते रहते। बटाला वगैरह की, मुंबई वगैरह की घटना के समय आप सब याद कर लीजिए। जहां पर हमारे सरहद पर हमारे देश के सिपाही, सेना के जवान आतंकवादियों की गोली से मारे जाते और उसके बाद भी इन लोगों को राजनीति करते। खबर सिमडेगा से, जहां जेएमएम नेता बसंत लोंगा ने खूंटी से चुनाव लड़ने के लिए नामजदगी का पर्चा खरीद लिया है। उन्होंने अर्जुन मुंडा को फायदा पहुंचाने के लिए खड़े होने की बात को अफवाह करार दिया। उन्होंने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा और निर्दलीय के रूप में चुनाव जीतने का दावा किया। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि क्वेश्चन करना चाहिए नीलकंठ सिंह मुंडा और कालीचरण मुंडा जी कि वो एक ही द्वार से निकलकर एक भाजपा का प्रचार करता है, एक कांग्रेस का प्रचार करता है। एक किचन में, एक डाइनिंग हॉल में खाना खा के एक बीजेपी का प्रचार करने निकलता है, कांग्रेस का प्रचार करने निकलता है। तो ये मैत्री मैच है कांग्रेस और बीजेपी का, इसलिए जनता तीसरा विकल्प की तलाश में है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। जेएमएम नेता बसंत लोंगा खूंटी लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं बीजेपी ने भी दावा किया है कि खूंटी से पार्टी उम्मीदवार की जीत तय है। बसंत लोंगा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कितने भी लोग खड़े गए तो यहाँ की खूबसूरती है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हमला आप पर है, जो कांग्रेस ही वहां उम्मीदवार दे रही है। नहीं तो हम मजबूत है ना वहाँ। हम पिछली बार चुनाव 1486 वोट से हारे थे, तो सारा अटैक तो हम ही पे होगा, क्योंकि उनको बीजेपी को ये मालूम है कि इस बार वो लाखों के वोट से हारेंगे। तो जितने भी है ये सब, तो हमको लगता है कि ये जरूर कहीं ना कहीं से षड्यंत्र है कि किसी तरह हमें चुनाव हराया जाए। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि खूंटी लोकसभा का चुनाव हम लाखों मतों से इस बार विजयी होंगे। अपने को ये कहना कि हम निर्दलीय लड़कर इनके खिलाफ मुकाबला करें, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक तो परवाह नहीं करती कि कौन चुनाव मैदान में है। हम अपनी तैयारियों पर भरोसा रखते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, इसलिए हमारी तैयारियां जो होती हैं मुकम्मल मुकाम तक पहुँचे, इसके लिए हम वर्षों पहले से मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रश्न है उनका ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के साथ बीजेपी की तुलना करना, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक रूप से वो बिल्कुल गलत है। देश में जो भी नई सरकार आए वो झारखंड में शिक्षा, रोजगार और पलायन रोकने पर ध्यान दे, ये उम्मीद जताई है झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने। न्यूज 18 से बातचीत में प्राध्यापकों का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव का मौसम है, हर किसी की निगाह आने वाली सरकार के कामकाज पर टिकी हुई है। सबकी यही आस है कि नई सरकार रोजगार और शिक्षा की बेहतरी पर ध्यान दे ताकि झारखंड वासियों का जीवन खुशहाल हो।
ज़रूरतें हैं, दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में एक साथ दो मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। एक पहलू तो है गांव देहात में प्राइमरी शिक्षा, स्कूलों की हालत क्या है, उसमें केवल बजट देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि शिक्षक सुनिश्चित किए जाएं, शिक्षक वहां जाकर पढ़ाएं और उन स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बेहतर किया जाए, ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का। झारखंड से हजार बच्चे हायर एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और बहुत सारे पैसे वो दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों को, निजी विश्वविद्यालयों को देते हैं। तो उस पलायन को रोका जाना चाहिए और उसका तरीका है कि झारखंड में विश्वविद्यालय, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनकी स्थिति को सुधारना। तो मैं कहूँगी कि एक प्रमुख मुद्दा है कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, सड़कों का विकास आप कहें या फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है, तो वो बहुत ही मूलभूत सुविधा है जो हमेशा लगातार कमी बनी हुई है हमारी स्टेट में डेवलपमेंट को लेकर। तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार आए वो थोड़े बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर ध्यान दे। खूंटी पुलिस ने 14 साल से फरार कुख्यात माओवादी बोधन मुंडा को उसके घर गितिलबेड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हड़की थाने में अवैध हथियार रखने और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज है। इसके अलावा उस पर कई वारदातों में शामिल होने का भी आरोप है। लोकसभा चुनाव के दौरान वो बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था, तभी खूंटी पुलिस ने उससे दबोच लिया है। एक पूर्व जो 14 वर्षों से फरार नक्सली था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसका नाम बोधन मुंडा, जो गितिलबेड़ा का रहने वाला है। इसके विरुद्ध कई और कांड का पता चला है, जिस पर आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पूर्व नक्सली, जैसे मैंने बताया कि पूर्व सक्रिय नक्सली रहा है, माओवादी टीम का सदस्य रहा है। इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 17 CLA का केस है। धनबाद कोर्ट में कांग्रेस नेता सह कोयला व्यवसायी सुरेश सिंह हत्याकांड में गवाही दर्ज कराई गई। दिवंगत व्यवसायी की पत्नी मनोरमा सिंह और बेटे अजय सिंह ने गवाही दी। CRPC की धारा 299 के तहत ये गवाही कराई गई। परिजनों ने उम्मीद जताई है कि उन्हें कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। वहीं इस मामले के चश्मदीद गवाह देवेंद्र सिंह ने अपनी जान को खतरा बताते हुए धनबाद पुलिस से सुरक्षा की गुहार की है। देवेंद्र सिंह इस मामले में 1 लाख के इनामी आरोपी शशि सिंह उर्फ अनिमेश सिंह के खिलाफ 3 बार गवाही दे चुके हैं। इस दौरान उन्हें कई बार धमकी दी गई, इसलिए उन्होंने सुरक्षा की गुहार की मांग की है। सुरेश सिंह हत्याकांड की आज गवाही थी और 2 जनों की गवाही हुई और स्वाभाविक तौर पर मैं पहले भी कहता आया हूं कि न्यायालय पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है और स्वाभाविक तौर पे कोई कितना भी रसूख वाला हो, पहुंच वाला हो, लेकिन कानून अपना काम करता है। क्योंकि ये जघन्य अपराध है। हजारों की भीड़ में गोली चली थी और उनकी हत्या कर दी गए थे और हत्यारे जो है इन लोगों का खानदानी आपराधिक इतिहास रहा है और जो भी गवाही देता है वो नहीं बचता है। आज तक ये इतिहास है, परंतु कुछ दिन हमको सुरक्षा देने के बाद पुनः चुनाव को बता करके पिछले विधानसभा में हमारा सुरक्षा वापस ले लिया गया। गवाही हुई थी। हाँ, गवाही हुई। एक्चुअली 299 CRPC में ये प्रोविजन था कि अगर कोई अभियुक्त जो है एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो जाता है, भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है कानून की नज़र में, तो उसके एब्सेंस में भी बिना गवाह को क्रॉस किए हुए, ठीक है,